गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना इस चैप्टर का तो नहीं है, ये चैप्टर वैसे तो है, फर्स्ट चैप्टर में ही अपने को पढ़ लेना चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज क्या होते हैं। लेकिन अपन जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन को कौन सा चाहिए, फ्री चार्ज होने चाहिए। क्योंकि करंट कब होगा, जब चार्ज फ्लो होंगे, और चार्ज फ्लो कब होंगे, जो वो फ्री होंगे। करंट कब होगा, जब चार्ज होंगे, और चार्ज कब मूव करेंगे, जब वो फ्री होंगे। फ्री कैसे फ्री होंगे, कहां वो ऐड होते हैं, वो चीज मैं बताऊंगी। और उसी से इन चारों की डेफिनेशन, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, ये चार डेफिनेशन है, वहीं से निकल के आएंगी। जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम, चलो मैं ले लेती हूं एल्यूमिनियम, ये भी एक कंडक्टर है। कितने नंबर पे आता है एल्यूमिनियम? आता है 13। आता नहीं आता? इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 13। प्रोटॉन के नंबर कितने हो गए? एटॉमिक नंबर कितने हो गए? 13। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 13। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 13। अब देखो, अगर आप इसको फिल करना चाहो, अगर आपको इसको फिल करना चाहो तो ये फिल होता है, ये इसके सेल बने होते हैं। क्योंकि यहां तो कोई एटम है, कोई एटम की स्ट्रक्चर देखें, क्यों? एटम से पूरा मटेरियल बना रहता है। जैसे एल्यूमिनियम का है तो उसमें एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम होंगे। एक मटेरियल है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम होंगे। अब देखो, पहले मैं इस एक एल्यूमिनियम की बात करती हूँ और उसके बाद आपको इस मेटल की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। जैसे मेरे को इसकी स्ट्रक्चर समझनी है तो मैं सबसे पहले किसके बारे में, एक एल्यूमिनियम के बारे में, अगर मैं एक एल्यूमिनियम के बारे में पता कर लूं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये किस पे क्या इलेक्ट्रॉन है, कहाँ रहते हैं, तो मेरे को पूरी इसकी स्ट्रक्चर पता चलेगी नहीं चलेगी। तो एक मान लो एल्यूमिनियम से बनी हुई मटेरियल है, वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो उसमें एल्यूमिनियम बहुत सारे होंगे। मैंने उसका एक एटम उठा लिया, वो एटम ये है एल्यूमिनियम के एटम। अब देखो एल्यूमिनियम की बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है एल्यूमिनियम की, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाहर चारों ओर क्या बनी होती है, क्लासेज, ऐसे बहुत सारी क्लासेज बनी होगी। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम को इन क्लास में फिल करूं तो वो फिल होता है 2n² के अनुसार। एक क्लास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो होता है 2n², वेयर n इक्वल्स टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट क्लास में आने वाले इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखोगे सेकेंड क्लास में आने वाले इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखोगे थर्ड क्लास में आने वाले इलेक्ट्रॉन। ये जो क्लास होती है इसको बोलते हैं सेल, और इन सेल को KLMN से डिनोट किया जाता है। K का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, n की वैल्यू यहाँ क्या है 4। मतलब अगर मेरे को इस पूरे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं इसके एटम को लेके चलूंगी कि ये एटम कैसे बना हुआ है। एल्यूमिनियम है तो मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब पहले तो मैं ये देखो ये कैसे रखे हुए है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 13 पे आता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो 13 हो गए, 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 3 हो गए 13। अब देखो फर्स्ट क्लास, यहाँ
ये होती है n, ये n इक्वल्स टू 1, यहाँ n इक्वल्स टू 2, ये भी किस में है n इक्वल्स टू 2 में, ये किस में है दोनों n इक्वल्स टू 3। तो n इक्वल्स टू 1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n इक्वल्स टू 2 में टोटल कितने हैं, देखो ये भी 2 की है ये भी 2 की है, तो टोटल कितने हो गए 6 + 2 8, और यहाँ टोटल कितने हैं 3, 2 + 1 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट में इतने, सेकंड में ये और थर्ड में। अब ये तो है कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट क्लास में तो ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये, लेकिन अपन ये देखें कि कितने प्रेजेंट रह सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास में n इक्वल्स टू 1 के लिए करें तो 2n², n की वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आप कहोगे फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, अपने भी कितने हैं 2, तो मैं फर्स्ट को कंप्लीट कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं 2, और न्यूक्लियस के पास भी है। सेकंड में देखो कितने रह सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या है 2, तो 2n², तो 2 की जगह 2 का होल स्क्वायर कितने हो गए 4 × 2, कितने रह सकते हैं 8, और अपनी है भी कितनी 8 एल्यूमिनियम में। तो दूसरे वाले में मैं बना दूं कितने रह सकते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, मतलब 2 थे 2 कंप्लीट, 8 थे 8 कंप्लीट। थर्ड वाले n इक्वल्स टू कितने हैं 3, तो कितना होगा 2n² के अनुसार 3² 9 × 2 18, मतलब थर्ड में कितने रह सकते हैं 18, लेकिन है कितने 3। थर्ड वाले में रह कितने सकते हैं 18, लेकिन है कितने 3। अब देखो होता क्या है, क्या होता है, यहां पे देखो ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें फर्स्ट जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, वो भी कंप्लीट है, फर्स्ट भी कंप्लीट है, थर्ड क्या है इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, आपके पास इलेक्ट्रॉन है 3। और उस जो सबसे बाहर वाली सेल है उसको कहते हैं वैलेंस सेल। कौन सी सेल कहते हैं, सबसे बाहर कौन सी है, ये वाली जिसमें 3 है, इसको कौन सी सेल कहते हैं वैलेंस सेल। हो कितनी चीज समझ आ गई। अब देखो इसी के बेस पे अपन कंडक्टर के बारे में बताएंगे, इसी के बेस पे इंसुलेटर के बारे में, इसी में फ्री चार्ज और इसी में बाउंड चार्ज। कैसे, यहां इनकम्प्लीट है कितने 3, इनकम्प्लीट है क्योंकि टोटल होने क्या चाहिए थे 80, लेकिन है क्या 3। तो जो थर्ड नंबर सेल है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, क्योंकि वहां आने कितने चाहिए थे 80, है कितने 3। अब देखो इस चीज को समझने के लिए मैं बताती हूँ, हम मान लो कहीं बाहर रहते हैं, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त बाहर रहने गए, जयपुर गए पढ़ने, वहां अलग अलग रूम लेके रहने लगे, तीनों ने एक एक रूम लिया। अब आपके जो बचे हुए दोस्त हैं उनमें से मान लो 5 दोस्तों के ग्रुप ने कॉल किया फर्स्ट वाले को, 3 है, 3 दोस्त जयपुर गए थे 1 2 3, इसने एक रूम लिया, इसने एक रूम लिया, इसने एक रूम लिया, लेकिन इसका रूम सबसे बड़ा, थर्ड वाले का रूम सबसे बड़ा। तो अब अगर 5 दोस्तों का ग्रुप है, 5 फ्रेंड जयपुर घूमने जा रहे हैं, तो किसके पास रहने की पॉसिबिलिटी होगी, कहां जाएंगे जहां खाली है। अपन भी देखते हैं, अपन भी कहीं जाते हैं तो रहेंगे कहां, जहां अपन की क्या है स्पेस ज्यादा है, ये चीज होती है। तो ऐसा ही इसमें था कि क्या थे, टोटल 18 आने वाले थे, लेकिन आए कितने 3, मतलब इसकी जगह ये बाहर वाला जो है वो क्या है खाली है, और उसके ऊपर भी जो सेल बनी रहती है वो सारी खाली है या नहीं है।
तो आपका क्या होगा, जैसे ही बाहर कोई रूम टेम्परेचर अगर किसी मटेरियल को रखे तो रूम टेम्परेचर से क्या लेगा, ये हीट क्या ले लेगा, एटम अपने पास ले लेगा। कहीं ना कहीं से अगर इस एटम को हीट मिल गई, कहीं ना कहीं से जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको अगर हीट मिल गई तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री होने का मतलब ये अपनी जगह छोड़ के या तो इधर इसी सेल में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, क्योंकि इस सेल में और भी जगह है। 18 ग्रुप था लेकिन उसमें से 3 प्रेजेंट हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि आपको क्या करना है, इसके पास इसके अंदर भी बहुत सारी जगह है जहां से ये निकल के जा सकते हैं। दूसरी, ऊपर भी सेल खाली है तो ये ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब अगर इनको कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए तो सबसे पहले फ्री कौन से होंगे, जो बाहर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि इनके पास स्पेस है, ये फ्री होंगे नहीं होंगे। और ऐसे चार्ज को कौन सा चार्ज कहते हैं, फ्री चार्ज। पहली बात, ऐसे चार्ज को कौन से चार्ज कहते हैं, फ्री चार्ज। आप दूसरी बात मेरे को ये भी पूछ सकते हो, मैम ये ही क्यों फ्री होंगे, ये क्यों नहीं हो सकते, ये क्यों नहीं हो सकते। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां बीच में एक बैठा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हर चीज को अट्रैक्ट करता रहता है। इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, इसको भी अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वो किस पे लगेगा, जो उसके पास होगा। तो ये क्या करते हैं, जो पास वाली सेल है वो न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन द्वारा बाउंड रहती है, या फिर ये कह सकते हो न्यूक्लियस उस पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण अगर इनको बाहर से, जैसे मैं अगर कहीं बंधी हुई हूँ, मेरे को इस बोर्ड के ऊपर बांध दिया, अगर मेरे को कहीं से एनर्जी भी मिल जाए तो मैं क्या नहीं कर सकती, यहां से फ्री नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या किया गया, बाउंड किया गया है। और बाउंड है मतलब किसके थ्रू, जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्शन फोर्स, तो ये फ्री नहीं हो सकते। बचे कौन से, जो लास्ट सेल है। क्यों, क्योंकि लास्ट सेल न्यूक्लियस से दूर हो गई, दूर होने के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम लगने लग गया। जैसे ये मैं इसको अगर खींच रही हूँ तो जैसे जैसे दूर जाएगा इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम। तो लास्ट वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वीक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग फोर्स के क्या करते रहते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं, उनको कहते हैं बाउंड चार्ज। ऐसे चार्ज जो न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं उनको कहते हैं बाउंड चार्ज। तो फर्स्ट क्लियर हो गया बाउंड चार्ज। तो आपको ये पता चल गया बाउंड चार्ज कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला। दूसरा, थर्ड सेल, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से वीक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या करते रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, उनको कहते हैं फ्री चार्ज। क्यों, क्योंकि जैसे उनको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी वो क्या हो जाएंगे, फ्री होके या तो अपनी ही सेल में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, या अपने से पास वाले ऊपर वाले सेल में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और अगर आपने पढ़ा है जब जब चार्ज मूव करता है तब तब क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होने चाहिए। और वो फ्री कौन से हो सकते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो आपको बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज तो समझ आ गया। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं, फ्री चार्ज, या फिर ये कह सकते हो जो न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या करते रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। दो चीज क्लियर। तीसरा, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर ये कह सकते हो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, फ्री चार्जेज। नंबर ऑफ फ्री चार्जेस की जो काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा, ऐसे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जैसे इसके एक एटम में कितनी है फ्री चार्ज,
चार्ज कैरियर्स 3 है। तो ऐसे वो बहुत सारे एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें तो सोचो इस मटेरियल में कितने फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। तो आप क्या कहोगे, कंडक्टर वो क्या कहलाता है, कंडक्टर जिसमें फ्री ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो, बहुत ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे आप कह सकते हो कॉपर कह सकते हो, सिल्वर कह सकते हो, एल्यूमिनियम कह सकते हो, ये सारे क्या है, कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वो सारे एटम जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कंडक्टर के अंदर। अगर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, जैसे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, मतलब ये पूरे बंधे हुए रहते, पूरा सेल कंप्लीट रहता, कंप्लीट मतलब इसके अंदर भी 18 रहते, पूरा कंप्लीट। अब कहीं से फ्री है क्या, तो उस टाइम कोई भी चार्ज फ्री नहीं था, और फ्री नहीं था मतलब आप कह सकते हो बंधे हुए थे, फ्री नहीं था तो वो मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो ऐसे एटम्स, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। और ऐसे मटेरियल जिसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज प्रेजेंट नहीं रहते उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर क्या काम आते हैं, ये तो आप समझ आ गए, फ्री ऑफ चार्ज है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए अपन के काम आता है क्या, कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर का क्या काम हो गया मैम, इसके अंदर ना फ्री ऑफ चार्ज है, तो इंसुलेटर का काम क्या है, आपने देखा है कि जो आपके वायर बने रहते हैं, जैसे कॉपर वायर, इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग की हुई होती है प्लास्टिक की। जैसे आप देखना वायर, येलो वायर, रेड वायर, ब्लैक वायर, उसके ऊपर जो येलो, ब्लैक, रेड, ये प्लास्टिक के कवर की जो कोटिंग है, प्लास्टिक का कवर उस पर चढ़ाया हुआ होता है, वो सेफ्टी के लिए होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वायर है, कॉपर है, उसमें क्या फ्लो हो सकता है, वहां फ्री चार्ज है, वहां करंट फ्लो हो सकता है, और करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, अचानक आप टच करोगे तो खतरा रहता है। इसलिए सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब प्लास्टिक, रबड़, इन सब का काम लिया जाता है। तो वो ही उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है जितना क्या है कंडक्टर। तो ये चारों चीज आपको समझ आए। कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री ऑफ चार्ज हो, किस कौन से सेल हो गया, वैलेंस सेल के अंदर होंगे, फ्री ऑफ चार्ज का मतलब इनकम्प्लीट सेल। दूसरा इंसुलेटर जिसमें फ्री ऑफ चार्ज ना हो। थर्ड फ्री चार्ज, वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो चार्ज होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। और लास्ट बाउंड चार्ज, जो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या करते रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज।